तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिकल टूल्स में। अब आपके दिमाग में आया होगा यार ये डिफरेंशियल कैलकुलस तो 12th की मैथ में होता है, 11th के मैथ के लास्ट में होता है, तो हम फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझिए, सपोज करो ये कोई स्टेशन रीवा है और ये सतना है। आप 8 AM पर रीवा पे थे और 10 AM पर आप सतना पहुंच गए। सपोज करो ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब आपसे कोई बोल दिया यार तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी? तुम बोल दोगे यार कि हमारी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर अपान आपको क्या लगा 2 आवर, आप बोल देंगे 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन आपसे कोई कह देगा कि जब आप 8:31 और 10 सेकंड थे एग्जैक्ट, तब आपकी स्पीड क्या रही होगी? तब आप नहीं बता पाए। तब आपके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बता पाए। आपको वो पर्टिकुलर टाइम हम बता रहे हैं क्या है, समझिए। जैसे आपसे कोई कहता है 5 सेकेंड, तो एक 5 तो 0 से 5 होगा और एक 5 कौन सा होगा समझिएगा, जो 4.999999 के आगे होगा, अभी और 9, अब 5.00000 बन के पहले होगा। समझिए, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। क्या होगा? अच्छा बताइए, एग्जैक्ट 5 कहां पर होगा? एग्जैक्ट 5 सेकेंड 4.9999 पता नहीं कितने 9 उसके आगे, लेकिन 5.0000000 पता नहीं कितने जीरो उसके पहले। लेकिन है कोई बोल दे यार कि यार मान लो उस सेकंड में स्पीड क्या होगी, आप नहीं बता पाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर फिर से एक बार, किसी पर्टिकुलर टाइम आपको समझा चुके। यदि वो पर्टिकुलर टाइम 3 है तो मतलब 2.9999 के आगे और 3.000 बन के पहले आपकी स्पीड क्या होगी? तो डिफरेंशियल कैलकुलस से हम ये पता कर लेंगे कि किसी एग्जैक्ट टाइम पे स्पीड क्या होगी। डिफरेंशियल की खोज वैसे तो यार अपने भास्कराचार्य वगैरह सब इन्होंने की थी, लेकिन मॉडर्न साइंस में किसको मानते हैं? न्यूटन और लेबनिज को। लेकिन ध्यान रखिए उसके पहले किसको मालूम था? भास्कराचार्य वगैरह को। उनके ग्रंथों में लिखा है ये चीज। फिर वहां से इटली गया, इटली से ये लोग पा गए, ओरिजिन इंडिया में है। ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंशियल है क्या, हम समझाते हैं। तो सपोज करिए हम ऐसे लिख रहे हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका कतई मतलब नहीं है y इक्वल टू f इंटू एक्स। फिर से बोल रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है y इक्वल टू f इंटू एक्स। f मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब क्या है सुनिए, जैसे हमने लिख दिया y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे f नहीं दिख रहा, यहां f है, यहां f है। f कैसे है? यहां f ये बता रहा है कि ट्वाइस ऑफ x y होगा, यहां x स्क्वायर क्या होगा? y होगा। मतलब f क्या बताता है? एक रिलेशन किसके बीच? x और y के बीच। फिर से बोल रहे हैं यहां पे f है, f है। f क्या बता रहा कि ट्वाइस ऑफ x क्या होगा? y क्या होगा? y। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं x इज फंक्शन ऑफ t, जैसे हम यहां बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे यहां बोलेंगे x इज फंक्शन ऑफ t। अब मान लो हम बोलते हैं x पोजीशन है, t टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो हम ये लिखते हैं v इज ए फंक्शन ऑफ t और बोल दें v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन का मतलब f का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, रिलेशन। क्या है? रिलेशन। जैसे यहां किसके बीच रिलेशन? x और y। यहां किसके बीच? टाइम और पोजीशन। यहां किसके बीच? टाइम और वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन। अब समझिए थोड़ा सा।
अब आपके दिमाग में आया होगा कि जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें x और y क्या है? x और y वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स। क्यों है? समझिए। सपोज करिए आपने लिया y इक्वल टू 2x लिया, अब आपने यहां पे सपोज करिए x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू 6 आया। इस फंक्शन में x की वैल्यू आपने अपने मन से ली, लेकिन y की वैल्यू आपके मन से नहीं आ रही है। ये डिसाइड कर रहा रिलेशन। क्या डिसाइड कर रहा? रिलेशन। x की वैल्यू आपने क्या ली? अपने मन से। y की वैल्यू आपके मन से नहीं आ रही है। यहां देखिए x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल्स हुए। जो चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब x को क्या बोलेंगे? x की वैल्यू आपने अपने मन से ली, x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। y आपके मन से नहीं आया है, y को ये डिसाइड किया है, y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। तो जब आप लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है और y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है इस रिलेशन से। जैसे यहां पर रिलेशन क्या है? ट्वाइस। क्या है? ट्वाइस। ऐसे ही अब सुनिएगा अच्छे से, ऐसे ही आप लिखते हैं x इज फंक्शन ऑफ t, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यहां पे t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पोजीशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? पोजीशन क्या है? डिपेंडेंट। और थोड़ा सा 9th में जाते हैं आपके, पोजीशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो क्या आएगी? आगे चल के यही क्या देगा? वेलोसिटी। क्या देगा? वेलोसिटी। और देखिए v इज ए फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या हुआ? t इंडिपेंडेंट है और v क्या है? डिपेंडेंट। वेलोसिटी किसके हिसाब से बदलेगा? टाइम के हिसाब से। आगे चल के यही क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा? अब एक साथ देखिए, y is a function of x means y is changing with respect to x। देखिए y किसके हिसाब से बदला? x। y x के रीवा की लैंग्वेज में y x के हिसाब से बदलेगा। x इज फंक्शन ऑफ t, पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलेगी। v इज फंक्शन ऑफ t, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदलेगा। चाहे आप बोल दो रिस्पेक्ट में, चाहे बोल दो हिसाब। क्या बोलते हैं? हिसाब। तो देखो बेटो, x इज फंक्शन ऑफ t, पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलेगी। अब जैसे मान लो इसमें से कोई एक हम उठा लेते हैं फंक्शन, जो आप अमूमन पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि y और x, कोई दो वेरिएबल। अब इनके बदलाव की हम स्टडी करेंगे। ये बदलाव या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल कहां पे यूजफुल है। चलिए देखिए, अब सपोज करिए, यहां देखिए, प्लीज देखिए, यहां पे लिख रहे हैं इतने में हमने लिखा एक फंक्शन y इक्वल टू 2x और एक लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर। प्लीज देखिए, प्लीज 10th में पढ़ के आए हो x की पावर 1 और y की पावर 1 माने क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? अरे ओ बच्चों, 10th में यही पढ़े हो। देखो 10th में तुमने ऐसा नहीं पढ़ा क्या? y माइनस 2x इक्वल टू 0 पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब x की पावर 1 और y की पावर 1 मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है? स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप कांस्टेंट हो गई मतलब यहां पे वेरिएशन y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, एक बार हो, y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या होगा? फिक्स। क्या होगा? y x के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली बदलेगा। यहां y x के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसा बदलेगा कि चेंज हमेशा क्या आएगा? 2 हमेशा, क्योंकि यहां y अपान x स्लोप क्या आएगा? 2। अभी हम आपको साबित करेंगे। लेकिन यहां पे ये आपका पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। पैराबोला माने नॉन लीनियर। ये लीनियर, ये नॉन लीनियर। एक बार और, ये लीनियर, ये नॉन लीनियर। जब नॉन लीनियर होगा तो y का x के रिस्पेक्ट में चेंज नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक बार आओ, लीनियर में
y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा? यूनिफॉर्म। नॉन लीनियर में y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, प्लीज समझिएगा प्लीज। जैसे आप बताइए यहां पे हम x, यहां पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे सपोज करिए x हमने यहां पे 1 लिया तो y2 आया, यहां x1 लिया तो y1 आया। ये क्लियर? अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसे ही x बदलेंगे तो y बदलेगा, x बदलेंगे तो y बदलेगा, ये आप अभी समझ चुके हैं। मान लो हम कहते हैं इन दोनों फंक्शन में x इक्वल टू 2 के आसपास हम बदलाव देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जब x 2 होगा तो इस फंक्शन में कैसे वेरी करेगा, और ये जब x 2 के करीब होगा। 2 मीन्स 2.00000001 इन वैल्यूज के आसपास y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, देखते हैं। चलिए तो आपको एक टेबल से दिखा रहे हैं, प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा, देखिएगा आराम से देखिए। ये y इक्वल टू, प्लीज देखिएगा, y इक्वल टू 2x है जब x इक्वल टू 2 है। प्लीज देखिएगा, बढ़िया टेबल समझा रहे हैं आपको, मजा आ जाएगा। देखिए जब आपने x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया? 4। बोलो क्लियर? जब x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब x के बदलाव को हम लिखते हैं x प्लस डेल्टा x, मतलब x से डेल्टा x ज्यादा हो गया। जैसे सपोज करिए हम डेल्टा x ले लें यहां पे 0.01, x पहले 2 था, x बताओ कितना था पहले? 2। अब मान लो x बदल के 2.01 हो जाए, x बदला तो y भी बदलना चाहिए। एक बार और सुनिए, x पहले कितना था? 2, अब बदल के कितना हो जाए? 2.01, तो बदला कितना? 0.01। डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0.01। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज x की फाइनल वैल्यू हो चुकी है, x की फाइनल वैल्यू हो चुकी है 2.01। एक बार और, x पहले कितना था? 2। जब x 2 था तो y 4 आया, x 2 था तो y कितना आया? 4। अब x को आप चेंज कर रहे हैं, आपको यही ना देखना है कि जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। फिर हम देखेंगे कि y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। आप देखेंगे x चेंज होगा तो y चेंज होगा, फिर हम क्या देखेंगे? y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। प्लीज देखिए, जब आपने x की नई वैल्यू रख दी 2.01, अब हम x के प्लेस में देखिएगा, देखिएगा यहां पे रख रहे हैं y कितना रख रहे हैं? 2 इंटू 2.01। आपको दिख रहा है? ये क्या जाएगा? 4.02। देखिए y की नई वैल्यू क्या गई? 4.02 क्या गई? y पहले 4 था, अब y बदल के कितना हो गया? इतना। इसको ऐसे समझिए, जब x 2 था तो y कितना था? 4। जब x कितना हो गया? 2.01, तो आपने यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या रख दिया? 2.01, तो y की नई वैल्यू क्या गई? 4.02। अब हम क्या देखेंगे कि x कितना बदला था तो y कितना बदला? x बदला था 0.01, तो y कितना बदला? आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए y कितना बदला। आप इस फाइनल y फाइनल में इस इनिशियल y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल y 4, फाइनल y 4.02, 4.02 माइनस 4 डेल y क्या गया? 0.02। x बदला था 0.01 तो y बदला 0.02। समझिएगा, x अपने में बदला 0.01, y अपने में बदला 0.02, लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है y x के रिस्पेक्ट में कितना बदला। रिस्पेक्ट तब डेल x क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस चीज को डिवाइड करेंगे तब ना कि वो इसके रिस्पेक्ट में कितना बदला। तो y x के रिस्पेक्ट में कितना बदला, प्लीज देखिएगा, 0.02 अपान 0.01 क्या आ गया? 2। फील आया? फील आया? फील आया? अब इसको नोट करना, नोट करिए, नहीं टेबल में है, टेबल में है। अब आगे हम
एक्स को और बदलते हैं, हम ये देखते हैं कि 2 के आसपास हम बदलाव करते हैं एक्स में, तो वाई में कितना बदलाव होगा, फिर हम ये देखेंगे कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव, तो ये देखना है कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव। प्लीज देखिए, अगली बार हम एक्स में इतना बदलाव किए, एक्स से इनिशियल इतना था, अरे इतना आप भी जानते हैं कि यार इनिशियल है, इतना बदला मतलब आपका डेल एक्स कितना है ये, अब एक्स पहले इतना था बदला इतना, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई इतनी, वाई शुरू में इतना था, अब वाई कितना बदला आप देखिए, वाई इक्वल टू 2, जो न्यू एक्स मिलेगा, यहां न्यू लिख दिए, अब एक्स न्यू कितना यहां पर रखेंगे, देखो ये रखेंगे 2 इंटू 2.001, डेफिनेटली कितना आएगा वाई न्यू, इतना, कितना आएगा इतना। देखिए जब एक्स इतना था आपने इतना बदला, तो एक्स प्लस डेल एक्स इतना आया, अब जब एक्स की नई वैल्यू इतनी आ गई, तो आप वाई वाले फंक्शन में वाई न्यू, देखिए वाई इक्वल टू था 2x, तो वाई न्यू 2x न्यू, अब x न्यू आप यहां पे इतना रखे, तो 2 इंटू 2.001 क्या हो जाएगा 4.002। अब एक बार इसको साफ करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए देखिए y की नई वैल्यू आ गई 4.002। अब y कितना बदला, बदलाव कैसे जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, x का बदलाव हम निकालेंगे x फाइनल माने x न्यू माइनस x ओल्ड, y में बदलाव y न्यू y ओल्ड, y न्यू इतना आया है, y ओल्ड इतना है, इतना आप भी समझ रहे हैं, 4 सबट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा ये आ गया y का बदलाव, x का बदलाव ये था। अब देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स फिर से क्या आ गया 2, देखिए ना, देखो दिखा रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, फिर से देखिए 0.002 0.001 फिर से क्या आ गया 2। आप देख रहे हैं x2 के पास जितना ही चेंज करते हैं y भी चेंज होता है, लेकिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स चेंज नहीं हो रहा, इस बार डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स भी चेंज हो रहा y भी चेंज हो रहा, लेकिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स चेंज नहीं हो रहा। और देखिए x को इतना बदले, तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, ये प्लस ये इतनी, y की इनिशियल वैल्यू 4 आई थी, अब आप समझ रहे हैं y न्यू, प्लीज देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, 2x न्यू, x न्यू हम कितना रख देंगे ये, तो 2 इंटू ये क्या जाएगा ये, y में बदलाव, y फाइनल माइनस y इनिशियल, ये माइनस ये, डेफिनेटली ये कैंसिल यही आएगा। अब फिर से हम क्या निकाल लें, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल, फिर से आगे आ गया 2। देखो हमने शुरू में कहा था कि y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव 2 आया था, हमको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, यदि तुमने 10th में जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन उसको ढंग से पढ़ाओ। कैसे, देखिए जब भी आपको कोई y की पावर 1 और x की पावर 1 ये लिखा है, तो ये स्लोप होगा वो x और y के बदलाव को बताएगा, इसमें चाहे डिफरेंस बड़ा हो या छोटा, y और x, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या आएगा 2, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां यार यहां पे डिफरेंशियल का यूज क्या कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि यहां स्लोप क्या आएगी कांस्टेंट, जो एवरेज वैल्यू आएगी वही क्या होगी इंस्टेंटेनियस। यदि आप इसको फिजिक्स में ले जाएं पोजीशन और टाइम में, सपोज करिए आपकी शुरू से अंतिम तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो जो एवरेज आएगी, अच्छा बताइए 1 ओवर में 6 रन बनेंगे तो 20 में कितने बनेंगे 120, जो एवरेज है वही क्या है इंस्टेंटेनियस, चेंज नहीं हो रहा, तो फिर डिफरेंशियल का यूज कहां पे आएगा। एक और देख लीजिए टेबल, और फिर दिखा रहे हैं, ऐसा ही देखिए हमने कहा था कि x यहां पे चाहे 2 लीजिए चाहे 3, डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आएगा 2। अब इसको जल्दी से देखिएगा, तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2x का वेरिएशन y का x के रिस्पेक्ट में क्या है 2, चाहे 2 को हम 2.01 करें या 2.001 करें या 2.00001 करें, डेल वाई अपॉन डेल एक्स कह रहा था कि हम तो उतने आएंगे 2 ही आएंगे। हमने कहा ना कि आप देख के बता सकते हैं। चलिए हम x इक्वल टू 3 में देखते हैं, वहां क्या आएगा, वहां भी यही आएगा, x इक्वल टू 4 में भी यही आएगा, x इक्वल टू 5 में भी यही आएगा। देखिए x इक्वल टू 3 में, अब चलिए देखिए y इक्वल टू 2x,
x 3 रखोगे तो y क्या आएगा 6। देखो x होल्ड 3 y होल्ड 6। अब x को ऐसे ही x को बदलो 0.01 तो x की नई वैल्यू क्या जाएगी x होल्ड प्लस चेंज क्या जाएगा 3.01। अब यार यहाँ पे y न्यू क्या जाएगा एक बार देख लो 2 इंटू 3.01 y न्यू क्या जाएगा 2 इंटू एक्स न्यू। अब यार इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ 0 यहाँ क्या 6 आ जाएगा। अब सुनिए y कितना चेंज हुआ y फाइनल माइनस y इनिशियल ये कैंसिल किया गया 0.02। ये डेल y है ये डेल x है। सुनिए वो डेल y है ये डेल x। लेकिन हमको क्या निकालना है डेल y डेल x तो निकाले क्या निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में चेंज डेल y अपॉन डेल x। तो डेल y अपॉन डेल x क्या आ गया 2। अब आप जल्दी देखिए x को इतना चेंज किए ये चेंज आया ये आया लेकिन देखो डेल y अपॉन डेल x क्या आ रहा 2। कैसे समझ रहे हैं देखो डेल y प्लीज डेल x ऐसे डेल y ये आएगा डेल x आएगा। ऐसे ऊपर देखे थे ऐसे देखो ना बार बार देखो डेल y डेल x का रेशियो क्या रहा फिक्स। डेल y भी छोटा डेल x भी छोटा लेकिन रेशियो क्या है फाइनाइट क्या है। अभी आप और छोटा करिए ना 0.00000000001 लाइए ना x में लेकिन गारंटी है कि डेल y अपॉन डेल x क्या आएगा 2 ही आएगा। क्या आएगा x का चेंज भी छोटा y का चेंज भी छोटा बहुत छोटा 0.0000000 कितनी बार जीरो नाम लोगे तुम दे लो नाम लेकिन डेल y अपॉन डेल x क्या आएगा 2 क्या आएगा। देखो x का चेंज छोटा y का चेंज छोटा डेल y अपॉन डेल x क्या रहा। तो जब y का x के साथ वेरिएशन लीनियर हो ना चाहे यहां से यहां तक का एवरेज निकालो चाहे यहां से यहां तक का एवरेज निकालो क्या आएगा हमेशा फिक्स क्या आएगा। बस आप ये देख लें जो ये लिखा है तो हम बोलते हैं स्लोप क्या बोलते हैं तो हमेशा क्या आएगा 2। अब मान लो हमने लिख दिया सुनिए फिजिक्स में यूज फिजिक्स में हमने लिख दिया कि x इक्वल टू ट्वाइस टी। देखिए अब ऐसा ही है ना जैसे देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे देखिए x पोजीशन है टी टाइम है 3 बार बोलेंगे x पोजीशन टी टाइम x पोजीशन टी टाइम x पोजीशन टी टाइम टाइम बदलेंगे। अच्छा मान लीजिए यहीं पे हम जहां y था वहां क्या करते हैं x जहां x था वहां t सेम टेबल बनेगी क्या है यहां पे सेम टेबल बनेगी। सुनो जहां हमारा x है देखो वहां कर दें t यहां t कर दें यहां डेल्टा t कर दें यहां t प्लस डेल्टा t कर दें समझिएगा। और जहां y लिखा है वहां x कर दें यहां x प्लस डेल x कर दें यहां कर दें डेल x तो यहां क्या हो जाएगा डेल x अपॉन डेल t क्या हो जाएगा डेल x अपॉन और डेल x अपॉन डेल t क्या है चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी आगे क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी 2 और ये एवरेज भी होगी और इंस्टेंटेनियस हर टाइम पे भी यही होगी। क्यों देख रहे हो ना टाइम आप कह दिया ना भैया y और x नहीं है कौन है पोजीशन और टाइम तो 2 आएगा क्या आएगा। आप अलग अलग देखिए यहाँ पे t अलग अलग रहे हैं इतना डेल्टा t चेंज लिए आप तो पोजीशन चेंज कितना आएगा ये दोनों का रेशियो देखिए क्या गया 2। आपसे कोई आप एनडीए वगैरह दे रहे हैं कोई भी मान लो इंटरव्यू में गए कोई लिख दिया x इक्वल टू 2t आप बिना सोचे बोल दीजिए सर इसमें यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी 2 क्या होगी 2। तो जहां ऐसा फंक्शन है वहां डिफरेंशियल का यूज नहीं हो पाया क्यों क्योंकि जो एवरेज होगा भाई इंस्टेंटेनियस लेकिन आगे एक फंक्शन आपका और इंतजार कर रहा है वहां एवरेज अलग आएगा इंस्टेंटेनियस अलग आएगा। फील के साथ पढ़िएगा। चलिए अब आपको एक नया फंक्शन दिखाते हैं जिसमें y पिछले केस में क्या था y x के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था। मान लो हम पिछले केस को बोले पोजीशन और टाइम मान लो हम पिछले केस में ये लिखें x इक्वल टू 2t x को बोल दे पोजीशन t को टाइम तो आप क्या बोलेंगे पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही थी यूनिफॉर्मली। तब इसमें हमेशा वेलोसिटी क्या आएगी यूनिफॉर्म क्या आएगी यूनिफॉर्म बिना लगाए आप बोला करिए। लेकिन मान लीजिए
अब हम यहां पे कर दें नया फंक्शन, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब यहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या आएंगे, अलग अलग। यहां पे डिफरेंशियल डिफाइन होगा, क्या होगा, डिफाइन। प्लीज करिए, देखिएगा प्लीज। देखिए हम मान लो निकालते हैं x इक्वल टू 2 के पास बदलाव। जब हम x को 2 के आसपास देखेंगे, चेंज करेंगे, तो y कितना चेंज होगा। तो पहले आप देख लीजिए, जब आप x 2 रखेंगे, x ओल्ड 2 है, तो y कितना आएगा, 4। x 2 आपने रखा तो y कितना आ गया, 4। टेबल निकालना आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट देखिएगा, x 2 रखे तो y कितना आ गया, 4। अब x को बदल दो 2.01, तो y कितना हो जाएगा, 2.01 का स्क्वायर। यहां x के प्लेस में क्या हो जाएगा, 2.01 का स्क्वायर। डेफिनेटली इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये y न्यू। अब सुनिए, y ओल्ड 4 था, y न्यू इतना हो गया। एक बार और, y ओल्ड इतना था, y न्यू इतना था, तो चेंज कितना हुआ, y फाइनल माइनस y इनिशियल। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप भी देख रहे हैं ये कैंसिल किया जाएगा ये। अब देखिए डेल x इतना, डेल y इतना। अब निकालेंगे क्या, डेल y अपॉन डेल x। देखिए आप इसमें डेल y में डेल x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.01। तो याद रखिएगा, पिछली बार 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 रेशियो क्या रहा था, सेम। इस बार सेम नहीं आएगा, क्योंकि इस बार y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, नॉन लीनियर। कैसे बदल रहा है, नॉन लीनियर। चलिए देखिए आगे। अब अगली बार x को, अब टेबल बनाना आप सीख गए, x को इतना बदलेंगे तो x कितना हो जाएगा, x न्यू हो जाएगा इतना। अब यार इतने का स्क्वायर 2.001 का स्क्वायर। भाई देखो ऐसा सोच करो, y न्यू हो जाएगा x न्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डेफिनेटली इतना आएगा। अब सुनिए, y इनिशियल इतना, y फाइनल इतना, चेंज y का फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए x का चेंज इतना, y का चेंज इतना, लेकिन इधर y का चेंज, इधर x का चेंज। अभी आप अलग अलग देख रहे हैं। अब एक साथ देखिए, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज, y का हर एक x चेंज के लिए y, जब कोई चीज डिवाइड हो जाती है वो यूनिट क्या जाती है, यूनिट। रीवा की लैंग्वेज में एक के लिए जब डेल x एक चेंज हुआ तो डेल y कितना चेंज हुआ, ये मीनिंग होती है डेल y अपॉन डेल x की। डेल x के यूनिट चेंज के लिए डेल y का चेंज क्या होता है, डेल y अपॉन डेल x। देखो इस बार अलग आ गया, क्या आ गया, अलग। अगली बार देखिए और लीजिए, सेम प्रोसेस आप अपनाइए, वही चीज ये आ गया। पिछले बार की टेबल याद है, बार बार डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या रहा था, 2। इस बार देखिए, यदि हम 4 को यहां कहीं दिखाएं, एक चीज देखिए, एक चीज, जैसे जैसे एक्स का चेन छोटा करते हैं, जैसे जैसे देखिए एक्स भी बहुत कम है, वाई भी बहुत कम है, लेकिन इस बार देखिए जैसे जैसे एक्स का चेन छोटा करते हैं वैसे वैसे। अच्छा एक मिनट थोड़ा देखिएगा अच्छे से, पहले 4 से ये नंबर कुछ आगे रही होगी, मान लो ये हमने पॉइंट लगा दिया यहां। जब आपने एक्स का चेंज और छोटा किया तो थोड़ा और पहले आ गई, और छोटा किया तो और पहले आ गई। अब मान लीजिए सपोज करिए यहां पे हम एक 0 लगा देते, 0.0001, तो यहां पे चेंज क्या आ जाता, सुनिए चेंज क्या आता, देखिए ना, जब यहां पे 0.01 था तो यहां क्या है, 4.01। जब यहां 0.001 था तो इतना आया, इधर बढ़ता जा रहा। एक्स का चेंज और एक्स के करीब लाइए, मान लीजिए एक्स को कितना लाइए, सुनिएगा क्योंकि आप इसको सुन के ही समझ सकते हैं। एक्स का चेंज डेल्टा एक्स हो जाए 2.000000001, तो यहां पे क्या जाएगा 4.0000001, माने क्या जाएगा 4 के करीब, क्या जाएगा 4 के। देखिए एक्स का चेंज जितना 2 के करीब आएगा उतना डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसके करीब आएगा, 4 के। का मतलब आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 में डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या आएगा 4, क्या आएगा
आप कहेंगे सर 4 तो नहीं दिख रहा है, इसी को तो देखना है। देखिए यहां पे अभी 4.001 है, यहां 0.001 आया। अब इससे छोटी नंबर क्या होगी, पॉइंट, देखिएगा 0.000, ऐसे लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, यहां भी ऐसे 0.000 लगते जाएंगे। देखो ये नंबर और 4 के करीब आ रही है। अब बताओ 2 के आगे वाली नंबर आप जानते हो क्या, नहीं जानते हो, क्योंकि 2 के आगे वाली नंबर ना तुमको मालूम ना हमको। क्यों, 2.00000 कितने जीरो लगाओगे, तो 2 के आगे वाली नंबर जो होगी, अब 2 कहां पे है, 1.999999 के आगे, और 2.0000 बन के क्या है पहले। अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 4 के करीब, क्या जाएगा 4 के इस करीब को बोलते हैं टेंड, क्या बोलते हैं। और एक्स के इस स्मॉल चेंज के लिए एक वर्ड होता है इनफाइनाइट स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। अपने बघेलखंड बुंदेलखंड में बोलते हैं निंच, क्या बोलेंगे, निंच। जब एक्स में चेंज बहुत निंच हुआ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स कहां पहुंच गया, 4, कहां पहुंच गया 4। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब y इक्वल टू 2x था तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आया, 2 आया। चाहे हम x को 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, यहां y का x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या रहा, हमेशा सेम क्या रहा। लेकिन जैसे ही हमने y इक्वल टू क्या रखा, एक्स स्क्वायर, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमारा, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो क्या आया 4, क्या आया 4। और जब हम x इक्वल टू 3 रख देंगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आएगा 6। लेकिन जब x का चेंज क्या हो, वेरी स्मॉल, क्या हो, वेरी 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 स्मॉल, तो देखिए आपने क्या देखा, यहां अलग अलग इंटरवल में डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या रहा था, अलग अलग क्या रहा था। कोई बोलेगा कि y का x के रिस्पेक्ट में बदलाव इस फंक्शन में, ये फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई बोलेगा x इक्वल टू 2 पे कितना होगा, आप बोलेंगे क्या होगा 4, क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो आगे लिखा है, लेकिन हम बोल तो रहे हैं कि 2.000000001, ये क्या हो जाएगा 4.000000001, क्या हो जाएगा, टेंड कर जाएगा 4 पे, क्या कर जाएगा 4। देखिए यहां पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या आ रहे हैं, अलग अलग। जब आप पढ़े थे y इक्वल टू 2x, उसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या रहे थे, सेम क्या रहे थे। अच्छा वहां y इक्वल टू 2x का, चाहे आपने x इक्वल टू 2 पढ़ा हो, चाहे x इक्वल टू 3 पढ़ा हो, चाहे x इक्वल टू 4 पढ़ा हो, हमेशा क्या आया था, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या रहा था 2 ही। लेकिन यहां अलग अलग आएगा, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x इक्वल टू 3 पे हम देखें तो यहां 3 रखोगे तो यहां 9 आएगा। अब x में बदलाव करोगे अब यार इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां ये आ जाएगा। अब आप तो ये प्रोसेस समझ चुके हैं ना। देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, इतना। x का चेंज और छोटा करेंगे, देखिए आपने इतना छोटा किया था, यहां देखो इतना और छोटा किए तो और। अब आप क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर कितना होगा, किसको टेंड करेगा 6, क्योंकि अभी ये और छोटा चेंज होगा। यहां पे भी देख रहे हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या रहा, अलग अलग। लेकिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स में, अब सुनिएगा लाइन, डेल वाई अपॉन डेल एक्स में डेल एक्स को क्या करते हैं, बहुत कम, क्या करते हैं, बहुत कम। जितना ही कम करते जाएंगे उतना ही आप 6 के करीब पहुंचते जाएंगे, जितना ही कम करते जाएंगे उतना ही 6 के करीब पहुंचते जाएंगे। यहां पे डेल एक्स को जितना ही कम करते जाएंगे उतना ही 4 के करीब पहुंचते जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स में किसको कम करते जाते हैं, डेल एक्स को। किसको कम करते जाते हैं, किसको कम करते जाते हैं, डेल एक्स को। उस कम करने को हम अभी लिख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। देखो देखो देखो, ये इसको हम कम करते जाएं, देखो अभी कितना लिखा है, सुन लो एक बार और, अभी लिखा है डेल एक्स कितना 0.001, और कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, जीरो लगाते जाओ, जितने मानो जीरो लगाओ। ये हम कहां पहुंच गए, डेल एक्स कहां पहुंचा दिया, नियरली 0, कहां पहुंचा दिया, नियरली
इज नियरली जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है, तो बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। क्या बोलते हैं? और इसी को लिखेंगे dy अपॉन dx। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। तो जो dy अपॉन dx आया इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रीवा की लैंग्वेज में y का x के रिस्पेक्ट में वेरी, dx क्या है? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल के लिए क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल। चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dx क्या है? वेरी स्मॉल। वेरी बघेली में निंच, क्या है? निंच। देखो कितना निंच, देखो निंच। यही देखो, पहले सुनिए अच्छे से, डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या बताता है? एवरेज। इसी में डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिए, वेरी स्मॉल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताएगा? डिफरेंशियल। क्या बताएगा? अब हम आते हैं, इसको जोड़ते हैं फिजिक्स से, इसको जोड़ते हैं फिजिक्स से। प्लीज सुनिएगा क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स का यूज पढ़ना है। यदि हम पढ़ेंगे डेल एक्स अपॉन डेल टी तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, लेकिन हमें दिखाते हैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा, मान लो एक्स इक्वल टू 2 में अगला टाइम क्या है? 2.0000001 और कम। हम करते हैं ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt। इसको आगे चल के हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पोजीशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम क्या है? वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, टेंड्स टू जीरो। इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल आपको पढ़ाएंगे के फार्मूले, इनके फार्मूले।